क्लास होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी थी कि सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, हम सैम्पल्स विद और विदाउट रिप्लेसमेंट से कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाई, फिर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन के क्वेश्चन सॉल्व किए और प्रोपोर्शन के भी किए कि किस तरह हम प्रोपोर्शन अगर हमारा डाटा प्रोपोर्शन में हो तो हम उसकी सैम्पलिंग हम कैसे कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बेसिकली बेटा जो हमने अब तक जितनी भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस पढ़ी थी उसमें हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो एस्टिमेट करते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम जो वैल्यू हमने एस्टिमेट की हैं उसको हम चेक करते हैं कि वेदर वो पॉपुलेशन से बिलोंग, जो भी अजम्पशन हम बनाते हैं वो पॉपुलेशन से बिलोंग करती हैं कि नहीं, उसके बारे में कोई ना कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं और उस इन्फ्रेंस के बेस पर हम अपने रिजल्ट जो हमने फाइंड आउट किए होते हैं उसको टेस्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बेसिकली टू मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 एस्टिमेशन, नंबर 2 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन में क्या होता है, एस्टिमेशन में हम पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में कोई ना कोई सिंगल वैल्यू एस्टिमेट, सिंगल या रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या है एस्टिमेट करते हैं और हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है अगर कोई सिंगल वैल्यू है तो इसके इक्वल होगा और अगर कोई रेंज ऑफ वैल्यूज़ है तो उस रेंज के अंदर लाई कर रहा होगा। एस्टिमेशन की फर्दर 2 ब्रांचेज हैं, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। जैसे पॉपुलेशन मीन न्यू है, न्यू अननोन है, हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं x बार सैम्पल मीन से। या पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर है तो हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं s स्क्वायर से। या सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं s से। ये क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन है। इंटरवल एस्टिमेशन में हम एक रेंज बना लेते हैं, x बार प्लस माइनस z अल्फ़ा सिग्मा ओवर √n। अगर हमारे पास क्या होता है इंटरवल एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, इस रेंज का इंटरवल निकालते हैं, x बार प्लस माइनस z अल्फ़ा सिग्मा ओवर √n। ये हमारी रेंज है जो हम फाइंड आउट करते हैं किसमें, इंटरवल एस्टिमेशन में। और हम कंसिडर करते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो इसी एस्टिमेशन के अंदर लाई करना होता है। और उसके बाद आती है हमारे पास हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि हमारा मेन टॉपिक है और उसको हम आज स्टडी करेंगे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्या होता है, हम कोई ना कोई हाइपोथेसिस, कोई ना कोई अजम्पशन पॉपुलेशन के बारे में बनाते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, फर्दर टेस्ट करते हैं वेदर दिस अजम्पशन या स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। सपोज एक आपने मैट्रिक्स के बारे में सुना होगा, मैट्रिक्स का लाइफ टाइम गारंटी। लाइफ टाइम गारंटी क्या मतलब, वो लाइफ आपकी लाइफ नहीं होती, वो उस मैट्रिक्स की लाइफ होती है। ऐसे उस मैट्रिक्स की लाइफ कितनी है, 25 ईयर्स है, तो लाइफ टाइम गारंटी दे रहे हैं। अब हमने चेक करना है कि उस मैट्रिक्स की जो लाइफ है वो 25 ईयर्स है या नहीं, तो फिर हम उसको फर्दर उसी हिसाब से टेस्ट करेंगे। एक कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है, जैसे कि सर दर्द के लिए आप लोग पैनाडोल यूज़ करते हैं। मार्केट में एक नई मेडिसिन आई है प्लेसबो के नाम से और वो उसका क्लेम है कि वो पैनाडोल के मुकाबले में जल्दी आपका ज़्यादा इफेक्टिव है, जल्दी आपका सर दर्द जो है वो दूर कर देती है। तो हम इस असम्पशन को टेस्ट करेंगे किसमें, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं।
टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम 2 टाइप के हाइपोथेसिस बनाते हैं। फर्स्ट क्या कहलाता है? नल हाइपोथेसिस, और सेकंड कहलाता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस बेसिकली वो हाइपोथेसिस होता है जिसको हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए चेक करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी अजम्पशन जो हमने पॉपुलेशन के बारे में बनाई है उसको हम क्या करते हैं? नल हाइपोथेसिस में चेक करते हैं कि वेदर वो ट्रू है या फॉल्स है। और नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जो हाइपोथेसिस बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस 2 टाइप्स के हो सकते हैं, नल और ऑल्टरनेटिव। और वो जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होता है? सिंपल भी हो सकता है, सिंपल हाइपोथेसिस, या कंपोजिट हाइपोथेसिस भी हो सकता है। सिंपल हाइपोथेसिस कब होगा? जब हमारे पास हाइपोथेसिस, सपोज मैं क्लेम करती हूँ कि एवरेज वेट जो है आपकी क्लास का वो 56 kg है, तो हमारा H0 क्या होगा? नल हाइपोथेसिस क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू 50 kg। और ऑल्टरनेटिव अगर हम इसका बनाएंगे तो वो क्या होगा? म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 50 kg। सिंपली आपको पता है कि अगर आपने टेस्ट किया है और आपके टेस्टिंग में 50 kg आएगा तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को। अगर 50 kg नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर देंगे। सिंपल सा हाइपोथेसिस है वेदर वो 50 kg के इक्वल है या नहीं है। इस टाइप के हाइपोथेसिस क्या कहलाते हैं? सिंपल हाइपोथेसिस कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी क्लास का हाइपोथेसिस बना रही हूँ कि आपकी क्लास की जो का एवरेज वेट जो है वो ग्रेटर देन जो है 50 kg है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 kg है, और उसके अगेंस्ट मैं हाइपोथेसिस बना रही हूँ कि आपका क्लास का जो एवरेज वेट है वो लेस देन 50 kg है। अब हमें नहीं पता कि 50 kg से ग्रेटर कितना है, तो इस किस्म के हाइपोथेसिस क्या कहलाते हैं? कंपोजिट है कहलाते हैं। ऐसे भी हो सकता है मैं कहती हूँ कि आपकी क्लास का जो हाइपोथेसिस है म्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 50 kg है, या म्यू ऑल्टरनेटिव इससे क्या बनेगा? जो नल के बिल्कुल ऑल्टरनेट होता है, म्यू ग्रेटर देन है 50 kg। इस टाइप के हाइपोथेसिस क्या कहलाते हैं? कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाते हैं। और इस टाइप के हाइपोथेसिस क्या होता है? सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई होती है, और कंपोजिट हाइपोथेसिस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली स्पेसिफाई नहीं होती। सिंपल जो हाइपोथेसिस होता है वो 2 टेल टेस्ट को बिलोंग करता है। इसका टेस्ट जो है दोनों साइड पे लाई कर रहा होता है। सपोज हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 0.05 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? उसकी टेबल वैल्यू प्लस 1.96 और इधर हो जाएगी माइनस 1.96। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्लियरली स्पेसिफाई है कि माइनस 1.96 से लेस या प्लस 1.96 से ग्रेटर हो तो हम क्या करेंगे? अपना हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए हम इसको रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंपल हाइपोथेसिस है और 2 टेल टेस्ट है। इसको ये जो पूरा टेस्ट जो है ये क्या है? 2 टेल टेस्ट है। और सिंपल हाइपोथेसिस बिलोंग करता है। दो रिजेक्शन रीजन हो गए, 2 टेल टेस्ट हो गया, और एक एक्सेप्टेंस रीजन हो गया। यानी कि 1.96 से अगर ग्रेटर हो और प्लस 1.96 से स्मॉलर हो तो वो क्या होगा? एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगा। हम अपने नल हाइपोथेसिस को या जो क्लेम या जो अजम्पशन हम बना रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर कंपोजिट हाइपोथेसिस है तो 1 टेल टेस्ट होता है। 0.05 ये 1 टेल पे क्या होता है? माइनस 1.645। ये हो गया हमारा रिजेक्शन रीजन, और ये सारा क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस रीजन। यानी कि हमें
यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई है कि इस रेंज के अंदर हमारा जो है पॉपुलेशन का पैरामीटर है वो लाई कर रहा है। यहाँ पे हमें क्लियरली स्पेसिफाई नहीं है कि वो कहाँ तक ये रेंज, क्योंकि अनलिमिटेड होती है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे लाई कर रहा है। इसी तरह हमारा अगर हमारे पास राइट टेल पे हो तो ये हो जाएगा प्लस 1.645 से अगर ग्रेटर हो जाएगा तो रिजेक्शन रीजन में आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, एक्सेप्टेंस रीजन। ये क्या, ये दोनों जो हैं वन टेल टेस्ट की, ये टू टेल टेस्ट की, ये सिंपल हाइपोथेसिस की, ये कंपोजिट हाइपोथेसिस की, इसमें 2 रिजेक्शन रीजन होते हैं, इसमें 1 रिजेक्शन रीजन होता है। और इसमें रिजेक्शन रीजन जो है वो किस पे कर रहा होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के जो साइन है उसके अकॉर्डिंग आ रहा होता है। ये तो थी, मैंने आपको बताया कि नल, ऑल्टरनेटिव, सिंपल और कंपोजिट क्या होते हैं, और वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट क्या होता है। टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट जो एक साइड पे लाया करता हो, टू टेल टेस्ट जो दोनों साइड पे लाया करता हो, सिंपल हाइपोथेसिस जो इक्वल नॉट इक्वल की फॉर्म में हो आपकी पहचान के लिए, लेकिन स्टार्स की वर्डिंग में क्या है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली स्पेसिफाई हो। और वन टेल टेस्ट हो जाएंगे जो कंपोजिट हाइपोथेसिस होते हैं उनके लिए, जिसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियरली स्पेसिफाई नहीं होती, हमें नहीं पता कि कितना ग्रेटर या कितना लेस। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सेप्टेंस रीजन, वो रीजन जिसमें अगर लाई करें तो हम अपना नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि जो अजम्पशन, जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज जो अगर रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। टू टेल टेस्ट में याद रहेगा 2 हमारे पास रिजेक्शन रीजन होते हैं। फर्दर हम चलते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के एरर जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, एक होते हैं, एक कहलाता है टाइप 1 एरर और सेकंड कहलाता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, वी रिजेक्ट ओवर नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, एंड टाइप 2 एरर होता है वी एक्सेप्ट ओवर नल हाइपोथेसिस व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइप 2 एरर हो जाएगा। सिंपल से एक टेबल बनाएं, हाइपोथेसिस है और ये क्या है, हमारे पास डिसीजन है। हमने 2 टाइप के डिसीजन किए। फर्स्ट हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया एच नॉट एंड रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एच नॉट ट्रू है और इधर एच नॉट फॉल्स है। अब हमने एच नॉट को एक्सेप्ट किया व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो हमारे पास फर्स्ट डिसीजन, यहाँ पे क्या डिसीजन आएगा, करेक्ट डिसीजन। और हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया जबकि एच नॉट फॉल्स ही था, तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट डिसीजन। अब हमारे पास 2 टाइप के एरर हैं। एच नॉट को हमने एक्सेप्ट कर लिया, एच नॉट को हमने रिजेक्ट कर दिया जबकि वो क्या है, ट्रू है, टाइप 1 एरर। और एच नॉट को हमने एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो फॉल्स है, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और टाइप 2 एरर को बीटा से। 1 माइनस अल्फा हम फाइंड आउट करेंगे बाद में क्वेश्चन में, वो हमारे पास क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा। टाइप 1 एरर क्या आया, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। एक जज है, वो एक पर्सन
क्या है, गिल्टी नहीं है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन वो उसको सज़ा दे देता है। तो हमारे पास कौन सा एरर आ गया, टाइप 1 एरर आ गया। और एक पर्सन है जो गिल्टी है, जिसने जुर्म किया है, लेकिन जज जो है उसको बाइज्जत बरी कर देता है। तो हमारे पास क्या आता है, टाइप 2 एरर आ जाता है। इस एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा कि टाइप 1 एरर क्या है, जब हम उसको एच नॉट को रिजेक्ट करें और वो ट्रू हो, और जब हम एच नॉट को एक्सेप्ट करें जब वो फॉल्स हो, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम जब ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है अपना वो पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं, जिसे हम इसका नाम देते हैं, अल्फ़ा का नाम देते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सिग्निफिकेंस जैसे अल्फ़ा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 मोस्टली है, जबकि 1 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 0.95 इसके अगेंस्ट जो है हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि इतने परसेंट हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमने जो अपनी अजम्पशन या स्टेटमेंट बनाई है वो ट्रू है, और इतने परसेंट जो हैं हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, या इतने परसेंट जो है हमारी जो स्टेटमेंट है या अजम्पशन है ये फॉल्स हो सकती है। हम उसे अल्फ़ा करते हैं, टेबल वैल्यू देखी हुई होती है, उसके अगेंस्ट जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उसके साथ हम चेक करते हैं। अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल्स करता है तो रिजेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ इसके हम जनरल प्रोसीजर पे आते हैं। जब भी हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो उसका हम एक बहुत ही स्पेसिफिक और जनरल सा प्रोसीजर बनाएंगे, और वो सारे 5 स्टेप्स हैं, वो आपने 5 के 5 स्टेप्स लिखने होंगे, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, हमने क्या करना है, डिफाइन करना है अपना हाइपोथेसिस, यानी कि H0 हमने डिफाइन करना है और उसके अगेंस्ट H1। H0 क्या क्या हो सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, और उसके अगेंस्ट होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। या अगर हमारा है म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट, उसके अगेंस्ट क्या हो गया, म्यू लेस देन म्यू नॉट। कि म्यू नॉट वो वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में हमें अजम्पशन में दी हुई गई होगी कि हमने म्यू पॉपुलेशन जो पैरामीटर है, जो हमने सैंपल से जो वैल्यू ली है वो उसको वो वैल्यू उसको एस्टिमेट कर रही है। और थर्ड क्या हमारे पास होगा, म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट, तो म्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन म्यू नॉट। इसके बाद हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम अपने क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करते हैं, जो कि मोस्टली अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 या अल्फ़ा 0.01 हो सकती है, और सम टाइम अल्फ़ा 0.10 भी होती है, लेकिन मोस्टली ये दो वैल्यूज़ हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की यूज़ होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करते हैं, अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का भी एक रूल है हमारे पास। मैं उसके लिए आपको एक टेबल बनाती हूँ। सिग्मा नोन है और सिग्मा अननोन है, और सैंपल साइज जो है हमारे पास यहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन 30 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, और n जो है लेस देन 30 है। अब हमारे पास जब n लेस देन 30 होते हैं क्लास, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, स्मॉल सैम्पल्स कंसिडर करते हैं, और जब n जो है ग्रेटर देन 30 या इक्वल टू 30 होता है तो लार्ज सैम्पल होता है। अगर हमारे पास सिग्मा नोन है, चाहे n जो है लेस देन 30 हो, चाहे n ग्रेटर देन 30 हो, हमारे पास जी टेस्ट इस्तेमाल होगा, और उसका हमारे पास क्या होगा, x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर n। यहाँ भी z जो है x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर n। अब सिग्मा अननोन है लेकिन सैम्पल साइज लार्ज है,
तो जी टेस्ट ही यूज़ होगा। सिंपली क्या होगा कि हमारा जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो जो कि हमारे पास क्या है, सिग्मा जो है हमारे पास क्या है, अननोन है। तो हम ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह इसको सैंपल जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें हम एस से डिनोट करते हैं, से एस्टिमेट करेंगे कैपिटल एस से। क्योंकि हमारे पास सिग्मा अननोन है लेकिन सैम्पल साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो हम कैपिटल एस की नोटेशन यूज़ करेंगे और जो सैम्पल डाटा होगा उससे ही हम उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो भी है फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास n जो लेस देन 30 है और सिग्मा भी अननोन है, ये वाहिद ऐसी सिचुएशन है जहाँ हम जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट होती है? क्योंकि हमारे पास सैम्पल साइज जो है वो स्मॉल है। सिंपली x बार माइनस म्यू, और यहाँ पर जो हम एस्टिमेट करेंगे स्मॉल एस से एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि हमने कंसीडर ये किया है कि हमारा जो सैम्पल साइज है लेस देन 30 है, और जो जब लेस देन 30 होते हैं तो हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं रहती और वो टी में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम स्मॉल सैम्पल यूज़ करते हैं, जहाँ पर सैम्पलिंग करने में सैम्पल जो है एज सच खुद स्पॉइल होता है, वहाँ भी हम क्या करते हैं, स्मॉल सैम्पल यूज़ करते हैं। सपोज लाइट बल्ब की हम लाइफ टाइम चेक कर रहे हैं, अब हमने 100 लाइट बल्ब ली हैं, अगर 100 में से मैं 50 को मैं जला के चेक करूँगी कि इनकी लाइफ टाइम कितनी है, तो आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट क्या होगा, मेरे पास जो सैम्पल मैंने यूज़ किए होंगे वो स्पॉइल हो चुके होंगे। तो इसलिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल सैम्पल यूज़ करते हैं, लार्ज सैम्पल यूज़ नहीं करते। या अगर हमने देखना है कि जो कराची के साहिल पर जो वेल फिशेज़ हैं उनमें कोई स्पेसिफिक डिजीज़ को हम अगर चेक कर रहे हैं, अगर हम तमाम की तमाम 25 सपोज वहाँ पे हैं और मैं उनको लेकर सैम्पल लेके उन पे टेस्ट अप्लाई करूँगी, तो क्या होगा, आफ्टर अप्लाइंग द टेस्ट हो सकता है मेरा जो सारी वेल्स हैं उनकी वो मर जाएँ, मतलब ख़त्म हो जाए, मेरा सैम्पल जो है वो स्पॉइल हो जाए। तो क्या हो जाएगा, मेरी वो स्टडी यूज़लेस हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं 25 में से 2-3 मैक्सिमम 5 वेल फिश लेके उन पर वो टेस्ट अप्लाई करूँगी। इसीलिए फिर क्या वहाँ पे क्या करते हैं कि पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं रहती, जी से क्या होती है, टी में कन्वर्ट हो जाती है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के बाद हम अपना नेक्स्ट जो स्टेप करते हैं, हम क्या करते हैं, क्रिटिकल रीजन। हम अपना क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते हैं। वो कैसे, 2 टेल टेस्ट के लिए, सिंपल हाइपोथेसिस के लिए, 2 टेल टेस्ट के लिए म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट या म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट के लिए क्या होता है, जी कैलकुलेटेड, जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट करेंगे, मॉड ले लेंगे चाहे प्लस माइनस ग्रेटर देन जी टेबल जो हमारी वैल्यू होगी, एट अल्फ़ा की जो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी अल्फ़ा, और यहाँ पे टेबल वैल्यू लिखते हैं। और कंपोजिट हाइपोथेसिस के लिए हमने जो हमारा ऑल्टरनेटिव साइन है हम उनको मद्देनज़र रखेंगे। अगर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है तो जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 क्योंकि 2 टेल टेस्ट है, और यहाँ पे अगर लेस देन है तो जी कैलकुलेटेड लेस देन जी अल्फ़ा, यानी कि जो टेबल वैल्यू होगी। ये क्या है, हमारे पास क्रिटिकल रीजन है। और लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, कंक्लूजन का। अगर हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी इस सिचुएशन में, अगर वो टेबल वैल्यू से ग्रेटर होगी तब हम एच नॉट रिजेक्ट कर देंगे, इसमें अगर लेस होगी तब हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, इसमें अगर ग्रेटर होगी तब हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये फुलफिल हो रही होंगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हमारा कंक्लूजन ये निकलता है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, falls in critical region so we reject null hypothesis। और अगर
फॉल नहीं करेगी, ये प्रॉपर्टीज़ फुलफिल नहीं होंगी, तो हम लिखेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट ओवर नल हाइपोथेसिस। ये तो बेटा स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस थी, आपने उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिए और हमने जनरल प्रोसीजर पढ़ा है। ये जनरल प्रोसीजर भी आपने तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।